हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एनसीईआरटी बुक चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एलटी एग्ज़ाम में, वो जो है आपको चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो हम यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर जो हम करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के वो हम बात करेंगे, और 2018 में कौन सा पूछा गया था क्वेश्चन वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से। एक दो क्वेश्चन जो है पूछे आते हैं इस चैप्टर से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो है आपको अगर सिलेबस देखा होगा आपने, जो मैंने दिया था आपको डिटर्मिनेंट और यहाँ पर जो है मैट्रिक्स आपको दिया होगा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चंस बनाएंगे और उसी बेस जो है क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अगर बात करें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जो है आबू जो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आपका अव्युत्क्रमणी है, तो इनमें से बताना है कौन सा जो है आपका यहाँ पर जो सिंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो बताना है कौन सा होगा, ठीक है। मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 या ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ पर मॉड ए इक्वल टू 0, ठीक है, या ए इनवर्स आई इक्वल टू 0, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखिए अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये जो होता है, ठीक है, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो होता है आपका वो होता है आपका, ठीक है, व्युत्क्रमणी, ठीक है, ये होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका रहता है कौन सा, ये वाला। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका होता है इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। जब ए बी इक्वल हो बी ए का और वो आइडेंटिटी आ जाए, इसको बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अगर जो मॉड ए डज नॉट 0 हो जाएगा तो वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको सब कुछ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरी की बात करें, यहाँ पर लेट ए हमको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी जो कि आपका यहाँ पर, ठीक है, A0 और यहाँ पर जो है 1 0 0 1, तो ये है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर A इज़ नॉट, तो यहाँ पर देखिए A कौन सा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर A स्क्वायर करेंगे तो A आएगा, तो A स्क्वायर करेंगे तो A 1 आएगा, और A इक्वल टू A का ट्रांसपोज है, और A स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर A ही होगा। देखिए अगर यहाँ पर सॉल्व करें हम, ठीक है, A स्क्वायर को हम सॉल्व करें, यानी कि आपका 0 1 0 0 1, इसको करेंगे अगर 2 बार, ठीक है, तो इससे इसको करेंगे तो 1 आएगा, फिर इससे इसको करेंगे तो 0 आएगा, और ठीक है, इससे इसको करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा, और फिर इससे इसको करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपका A बन जा रहा है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये 1 आ रहा है, ठीक है, देखिए 1 आ रहा है, बिल्कुल ये 1 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी बोल सकते हैं, 1 को 1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे इससे मैट, क्योंकि ये आपका ऑर्डर में करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। दूसरा है यहाँ पर A का जो है ट्रांसपोज करना है, मतलब A का अगर ट्रांसपोज करना मतलब ये है आपका, इसको ट्रांसपोज करोगे इसका ये बनेगा, ट्रांसपोज करोगे तो फिर भी आपका वही बनेगा, ठीक है, तो फिर भी आपका वही बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जो है, ठीक है, ये वाला सही होगा, ये जो है आपका A नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर A स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, पहले में आपको आंसर पता चल गया था, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा टी आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A प्लस A1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर बताना है A का प्रतिलोम क्या है, मतलब आपका जो A का इन्वर्स निकालना हमको, A इन्वर्स से हमका क्या मिलेगा ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रखे गए हैं वैल्यू, I माइनस A है और A माइनस I है, A है, A प्लस I है। तो देखिए हम सबसे पहले अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें हम A इन्वर्स से, क्योंकि हमको A इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला है हमारा क्या है यहाँ पे, A स्क्वायर माइनस A प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हमको हम इसको क्या करें, A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह, A इन्वर्स, और इसको भी A इन्वर्स करते हैं, और इससे करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A आएगा। और यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्लास 12 में पढ़ा होगा आपने, A इन्वर्स A इक्वल टू क्या होता है आपका, आइडेंटिटी हो जाता है, I हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका आएगा आई ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में था आई था ये, ठीक है, वन नहीं था, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी से इन्वर्स करेंगे या ए इन्वर्स करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका ए इन्वर्स ही आता है, ठीक है। तो ए इन्वर्स ही आता है और ये तो ये जीरो हो गया, ठीक। बस हमको निकालना क्या, ये निकालना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या आएगा आपका आई माइनस ए, तो मतलब ये पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम 2018 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन है ये, जो आपके एलटी में आया था यहाँ पे, ठीक है। जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे ठीक है एलटी ग्रेड यूपी में हो, ठीक है, राजस्थान में हो, अदर एग्जाम में पूछे गए हैं एलटी ग्रेड में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हैं, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सारा सिलेबस आपको पूरा करा दूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके मैं उतना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम चलिए करते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका कि यदि ए जो है आपका 3×2 कोटि का अवयव है, तो जो मॉड ए है हमको दे रखा है 8, तब आपको जो एडजेंट ए मॉड है वो निकालना है, आपको मॉड एडजेंट ए निकालना है। तो कितना आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम बताएं, अगर आपको ये जो 3×3 का है, मतलब ये जो कोटि आपके 3×3 का है, मतलब 3 कोटि की आपकी होगी, ठीक है। ये मैट्रिक्स के 3 कोटि का हो गया। अगर इसमें अवयवों की संख्या पूछें, अवयव कितने हैं, तो आपका 3×3 कितना का 9, तो 9 टोटल अवयव होंगे, ठीक है। अगर आप इसको रो एंड कॉलम्स में लिखोगे तो आपके टोटल 9 बनेंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ जाता है अवयव की संख्या बताओ, कोटि की संख्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होगा, क्लास अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, सॉरी 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 12th में ही होगा शायद ये, ठीक है, 11th में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये मॉड एडजेंट ए होता है वो आपका क्या होता है, मॉड ए, ठीक है, की पावर n-1, ये एक फॉर्मूला होता है। और n क्या होता है, कोटि होता है, n क्या होता है, कोटि आपकी रहती है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना भी यही है, और हमको मॉड ए गिवन, हमको मॉड ए कितना 8 दे रखा है मॉड ए, तो 8 की पावर मॉड 8 की पावर यहाँ पे कितना कर देंगे हम, सॉरी मॉड क्यों लिख रहे हैं, मॉड ए की जो वैल्यू है 8 है, ठीक है। तो n कितना है आपका 3, तो ये कितना आएगा 8 की पावर 2। बस 8 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 64 है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये आपका कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए यहाँ पर करना क्या है, ए की वैल्यू ये है अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा। तो आपको ये बताना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो कितना यहाँ पे ये करेंगे तो इसको क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ए है हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और हमको गिवन करना है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो देखिए हमको कैसे निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। आइडेंटिटी है तो 2×2 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स लेंगे हम जितना हमको दिया है। इसकी जो कोटि है 2 का है तो 2 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके एक रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई, फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई, तो इसको बनेगा तो आपका यहाँ एक बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर इससे इसको करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा और ये भी अल्फ़ा गामा दोनों बन जाएंगे। फिर इससे करेंगे इसको, इससे इसको करेंगे तो ये बनेगा आपका अल्फ़ा बीटा और माइनस आपका ये भी बनेगा अल्फ़ा बीटा। और फिर इससे इसको करेंगे तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पर बनेगा आपका बीटा गामा, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका ये। अब ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये और ये। कंपेयर करेंगे इन दोनों में से, तो अल्फ़ा
स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपका -1। और इस तरह से अगर है आंसर में ठीक है, नहीं तो इसको उल्टा कर लो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, आंसर वाला सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक एंड शेयर करना, ताकि सभी तक जो है पहुंच सके। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने का। और मैथ्स में देखिए आप खुद से प्रैक्टिस करो, कोई भी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करा सकता है जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, और कोई भी यूट्यूब में इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको जो है पूरी LT के लिए पूरी प्रिपरेशन 6 मंथ में करा दे। ठीक है, मैं खुद नहीं करा पाऊँगा आपको। ठीक है, जितना हो पाए उतना यहाँ पे करेंगे हम, और वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।